अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया जिसका टॉपिक है आरओपी कैलकुलेशन शीट। ये आरओपी के मुतल्लिक मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो के अंदर मैंने आरओपी का तारुफ करवाया और किन मौकों पर आरओपी लागू होती है, वो वापस करनी चाहिए या नहीं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से मेरी वो वीडियो आरओपी वाली देख सकते हैं। आरओपी के मुतल्लिक कुछ एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा परेशान थे और वो ये कह रहे थे आरओपी क्यों शुरू हुई, या जिनको पता था मेरी आरओपी है तो वो कैसे बनेगी। और कुछ केसेस भी मेरे पास आए, मैंने उनको आरओपी शीट बना कर दी, साथ चेंज फार्म बना कर दिया और उनका जो है एरियर बिल भी बना कर दिया। तो मैंने सोचा कि इन मसाइल को सामने रखते हुए इस पर एक बाकायदा वीडियो बना दो और एक ऐसी कैलकुलेशन शीट आपके साथ शेयर करता चलूं जिसकी मदद से आप खुद आसानी के साथ अपनी आरओपी बनाकर और अपनी मर्जी से मंथली अक़सात तय करके चेंज फार्म के जरिए आरओपी एडजस्ट करवा सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज का फायदा हो सके। मैंने पे और अलाउंसेस के मुतल्लिक बेशुमार वीडियोस अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, ताकि आपको आरओपी का मामला पेश ही ना आए और आप बर वक्त अपनी पे को अपडेट कर सकें। लेकिन उसके बावजूद ही दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर अगर आपके साथ आरओपी वाला मामला पेश आ जाए तो आपने इसे कैसे हल करना है, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। आरओपी का मतलब ही यही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेसिक थी 10 रुपए और आप ले रहे हैं 12 रुपए, यानी कोई इजाफी बेसिक, कोई इजाफी इंक्रीमेंट आप ले रहे हैं, आपकी बेसिक ज्यादा आ रही है लेकिन आपकी बेसिक कम बनती थी, तो उस मामले में आपको आरओपी पड़ेगी। या कि आप ऐसा अलाउंस ले रहे हैं जो आपका हक नहीं, या एक मुतय्यना मुद्दत तक आपने वो अलाउंस लेना था लेकिन वो मुद्दत गुजरने के बावजूद भी आप अलाउंस ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको आप पर आरओपी वाजिबुल अदा है। और इस आरओपी के अंदर आपकी अपनी जाती गलती भी हो सकती है, या महकमे की गलती हो सकती है, या अकाउंट ऑफिस की गलती हो सकती है, क्योंकि अकाउंट ऑफिस में भी जो है काम बहुत ज्यादा होता है और एंट्री करने के दौरान मुमकिन है कि कोई गलती हो गई हो या महकमे ने चेंज फार्म गलत बना दिया, आपकी पे गलत बना दी हो, जिसकी वजह से आप पर आरओपी पड़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं से गलती जरूर हुई जो आप आरओपी के मुर्तकिब हुए। अब बात यह है कि आपने आरओपी वापस करनी है या नहीं। इसके मुतल्लिक आपको बताता चलूं कि महकमे में जब भी ऑडिट होगा तो आप पर ऑडिट पैरा लगेगा, आपको एक ना एक दिन आरओपी वापस करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी वजह से महकमे से आरओपी के मामले में बच जाते हैं तो अकाउंट ऑफिस में भी साल ब साल ऑडिट होता है, तो वहां से आरओपी आपकी खुद ब खुद शुरू हो जाएगी और आप फिर परेशान हो जाएंगे कि ये 6,000 रुपए मेरी कटौती हो रही है, कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। या अगर आप किसी वजह से अकाउंट ऑफिस से भी बच जाते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त जो है आपका हिसाब जो है लेन देन आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी बच गए तो आखिरत में तो एक ना एक दिन देना ही होगा आपको वापस। तो मेरा मशवरा यही है कि आप आरओपी हर हाल में वापस करें, क्योंकि ये आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है। इसमें आपको एक और बात बताता चलूं कि आप 6 माह से लेकर 60 माह तक आसान अकसात में जितनी आप चाहें, 6 माह की चाहें, 12 माह की चाहें, 18 माह की चाहें, 24 माह की चाहें, 36 माह में चाहें, आप अपनी आरओपी को डिवाइड करके उसे जो है उसे अदा कर सकते हैं। ये आपके लिए आसानी है। अगर आपकी छोटी मोटी आरओपी है या चंद माह की या चंद सालों की आरओपी है तो मैंने उसके लिए कैलकुलेशन शीट बनाई है, तो मैं आपको वहां पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि आपने अपनी आरओपी कैसे सेट करनी है, ताकि वो सेट करके आप चेंज फार्म की बैक साइड पे उसका प्रिंट लेके आप उसे जो है वो अकाउंट ऑफिस से चेंज करवा सकते हैं। तो आइए हम अपनी कैलकुलेशन शीट पर चलते हैं। तो आरओपी के मतलब एक शीट आपके सामने है। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक एम्प्लॉई है और वो 31/5/2021 से उसकी जो बेसिक थी वो थी 15,180 रुपए, लेकिन वो 31/12/2021 तक 18,690 रुपए लेता रहा। ड्यू ये थी उसकी, लेता ज्यादा रहा, तो हमने उसका डिफरेंस निकाल कर उसकी आरओपी बनानी है। तो 31/5/21 से लेकर 31/5/21 एक दिन की जो है डिफरेंस निकल आया 3510 रुपए और 113 रुपए आरओपी बनी। और उसके बाद 1/6/21 से लेकर 30/11/21 तक उसकी जो है बेसिक थी 15,180 ड्यू थी, उसकी बनती थी, उसका हक बनता था, लेकिन 18,690 रुपए लेता रहा, तो 3,510 रुपए उसका डिफरेंस आया। 6 माह को उसे जरब दी तो 21,060 रुपए बने उसके अमाउंट। तो ये अमाउंट 21,060 रुपए उसकी आरओपी है। फिर 1/12/21 को बेसिक चेंज हुई, उसकी बनती थी 16,350 रुपए और वो लेता रहा 19,860 रुपए उस दिसंबर के महीने में। तो डिफरेंस आया 3,510, 3,510 रुपए एक माह का, एक माह की ये आरओपी आ गई। तो अब ये शीट जो है ऊपर वाली ये बेसिक ही है, 24,683 रुपए जो है उसकी बेसिक बनी, आरओपी जो उसे वापस करना होगी। इसी तरह ये दूसरा टेबल जो एसएसबी के मुतल्लिक अगर उसकी एसएसबी भी ऐसे ही है, यानी ड्यू तो उसका बनता नहीं है, जीरो है, ड्रान उसका जो है वो ये हो गया,
और उस हिसाब से आप ये टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एसएसबी का अगर एसएसबी का जो है वो आरओपी नहीं है तो इसे 0-0 कर दें, तो 0-0 करने से ये शीट जो है क्लियर हो जाएगी। तीसरा टेबल मैंने बनाया एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस के मुतालिक, चूंकि उसकी बेसिक का मामला था, इंक्रीमेंट 1 या 2 या 3 वो जायद ले रहा था, तो इस मामले में अब वो जो एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हैं जो रनिंग पे हैं, जैसे कि 2017 वाला, 18 वाला, 19 वाला और 21 वाला, वो भी उस हिसाब से हमें वापस करने पड़ेंगे, वो भी ज्यादा ले रहा था। तो उनकी शीट ये है, आपको अख्तियार है कि आप इस शीट के अंदर अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, फार्मूलों के अंदर भी, इसकी शीट की शेप के अंदर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको इसमें फुल अख्तियार दिया है। तो एडहॉक लीव अलाउंसेस का जो आरओपी उसकी बनी 10,915 रुपये उसकी आरओपी बन गई एडहॉक लीव अलाउंसेस के मामले में। इसी तरह बीएफ का मामला है, अगर उसका ताल्लुक है पंजाब से या फेडरल से तो वो बीएफ होता है उसका बेसिक का 3%, तो वो भी उसकी आरओपी पड़ेगी। ड्यूज का जो है वो ये था और ड्रान जो है वो 0 हुआ, तो ये भी हमें जो है इस हिसाब से वापस करना पड़ेगा 3,238 रुपये। आखिरी शीट मैंने बनाई है, अगर उसका कोई क्लेम बनता है तो वो भी साथ लगा लें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सनल अलाउंस है, इसके मतलब मैंने इसका क्लेम बनाया है साथ ही कि मेरी इसकी आरओपी बनती थी 70,861 रुपये और उसका जो है वो ड्यू बनता था 21,173 रुपये पर्सनल अलाउंस के मामले में जो उसने क्लेम करना था। तो हम ये कर सकते हैं कि 70,861 में से 21,173 रुपये अगर माइनस करें तो 49,687 रुपये हमारी आरओपी बनती है। तो हम इसे जो है ये हमारे लिए वाजिब अदा होगी। लेकिन अगर अकाउंट ऑफिस वाले ना माने, अकाउंट ऑफिस वाले कहें कि इसके अंदर आपने ये नहीं डालना, पर्सनल लॉस नहीं डालना, इसका अलग बिल क्लेम करें, तो आप यहाँ पर पर्सनल लॉस को या ऐसी कोई आपने जो चीज़ आपका हक बनती है उसे आप यहाँ से 0 करके माइनस कर सकते हैं आप। और आप आखिर में देखें कि टोटल आरओपी 31/5/2021 से लेकर 31/12/2021 तक 70,861 रुपये है। अब हमने इसे अदा करना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मंथ कि कितने मंथ के अंदर हम इसे अदा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कहते हैं कि हम 48 मंथ के अंदर अदा करेंगे, तो जब हम 48 टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पर मंथ हमारी 1,476 रुपये आरओपी बनेगी। तो वो हर माह आपकी तनख्वाह से जो है आपकी पे से कटौती होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं हम 60 एक साथ में अदा करना चाहते हैं, 60 मंथ के अंदर अदा करना चाहते हैं, तो 1,181 रुपये बनेगी। उसी हिसाब से वो नीचे डेट आ जाएगी कि 1,181 रुपये पर मंथ आपकी आरओपी होगी, जो कि जनवरी 22 से शुरू होगी और दिसंबर 26 तक चलेगी। आप जितने यहाँ पर मंथ चेंज करेंगे उस हिसाब से ये नीचे देखें आप डेट्स भी चेंज हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि 24 माहाना साथ में हम अदा करना चाहते हैं तो वो दिसंबर 2023 तक आपको आरओपी 2,953 रुपये देना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये यकमुश्त अदा करना चाहते हैं, आप इसकी अकसात नहीं बनवाना चाहते, तो आप इसे चलान फार्म के जरिए भी बैंक में पे करवा कर और एक असल अपने पास रखें और इसकी कॉपी महकमे को और अकाउंट ऑफिस में फॉरवर्ड करवा कर और उसके जो है अंदराज आप सर्विस बुक पर करवा कर अपनी आरओपी यकमुश्त खत्म करवा सकते हैं। लेकिन ये शीट उसके लिए है जो यकमुश्त अदा नहीं कर सकता और वो चाहता है कि मेरी जो है माहाना अकसात बने और उस हिसाब से मैं थोड़े थोड़े करके अदा करूं। और इसी के साथ ही मैंने चेंज फार्म बनाया। आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे कि ये आरओपी का मैंने ये एक रो बनाई है, इसके अंदर 2,953 रुपए आरओपी है। जैसे ही आप यहाँ से चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसे 36 साथ में चेंज करना चाहते हैं तो हमारी आरओपी 1,968 रुपये बनी। तो आप चेंज फार्म में जाके देखेंगे तो 1,968 रुपये आपकी आरओपी यहाँ पर शो हो जाएगी खुद ब खुद ही। इसका लिंक मैंने उस शीट के साथ दे दिया गया है। तो दोस्तों ये था आरओपी के मतलब जो मैंने आपके सामने वजाहत की, उसकी क्लैरिफिकेशन दी और उसकी कैलकुलेशन शीट आपको बताई, समझाई और आपके साथ शेयर की। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसे डाउनलोड कर से इसे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ऐसी ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे साथ टच रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज का फायदा हो सके। मेरा मकसूद एम्प्लॉयज का भला है और वो आपकी शेयरिंग के साथ होगा। अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।